हमारे अष्ट सखा गाते हैं। एक हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम था? पहले इनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? ये बड़े उग्र स्वभाव के और मजाक मतलब संतों की उपहास करना, उनके मजाक उड़ाना। उस काल में मथुरा आए थे हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और ये उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही चित्त से सारे विकार खत्म हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। छीत स्वामी जी ने एक पद गाया, और वही पद आज प्रकाशानंद जी के मुख से मानो प्रकट हो रहा हो महाप्रभु जी को देख करके। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। मतलब रसिक जनों के दर्शन बिना पढ़े बिना सुने, केवल दर्शन से ठाकुर जी की अपने आप पहचान होने लग गई। ठाकुर जी अपने आप समझ में आने लगे। कहां इतनी कथाएं, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, लेकिन एक रसिक की दृष्टि मात्र पढ़ने से ठाकुर जी से पहचान होने लगी। छीत स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने यमुना स्नान नहीं किया, मैंने कभी जाप नहीं किया, लेकिन इनके सामने बैठने मात्र से मुझे ठाकुर जी के रूप का बोध हो गया। तब उन्होंने ये गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो गिरधर सो पहचान, गिरधर सो छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जानो, छाए रहो अज्ञान, छाए रहो अज्ञान। छीत स्वामी जी कहते हैं, मैंने छोटे बड़े को कभी पहचाना नहीं, कौन प्रणाम करने योग्य, कौन मित्र बनाने योग्य है, कौन त्यागने योग्य है, इनका बोध मुझे नहीं हुआ था। लेकिन इनके सामने बैठते ही मुझे अब दिखाई दे रहा है, मेरे मित्र जिनके संग में रहता हूं, ये संग रहने लायक नहीं है। और जिन जिन का मैंने उपहास किया, जिन जिन की मैंने निंदा की, वो सब प्रणम्य थे। आज मुझे बोध हो गया है इनको देखने के बाद। ये महापुरुषों के दर्शन से होता है कि आपको विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। छीत स्वामी देखत अपनायो, छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, ओ श्री विठ्ठल कृपा
गिरधर सौंपे गिरधर सो गिरधर सौंपे यही स्थिति हुई है प्रकाशानंद जी की। महाप्रभु जी को देख करके क्रोध विरोध तो सब भूल भाल गए, नीचे बैठ गए और सामने बस देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। मुख से कृष्ण नाम ध्वनि निकल रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को समझाने लगे, ये सब माया है, ये जादूगर है, इसने जादू कर दिया, टोना कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन दर्शन का कुछ तो प्रभाव होता। प्रभाव क्या हुआ कि वाणी में शीलता आ गई। चाह तो रहे थे कि मैं थोड़ा कठोर बोलूं, कुछ गड़बड़ बोलूं, कुछ उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? कैसे हो आप? ठीक हैं? आप ऊपर नहीं विराज रहे, नीचे ही बैठ रहे। और खुद मन में सोच रहे मैं इतना प्रेम से क्यों बात कर रहा हूं। वो सोच रहे मुझे तो क्रोध करना है, मुझे तो चिल्लाना है इनके ऊपर, लेकिन अब अपने वश में नहीं है। ये होता है रसिकों के दर्शन से। महाप्रभु जी बोले आपकी सबकी कृपा है। प्रकाशानंद जी बोलने लगे मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। बोले क्या? सन्यासियों को इतना नाचना नहीं चाहिए। आप इतना रोते हो, इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये। अरे सन्यासी तो पूरे विश्व को ज्ञान देता है, उसकी रहनी उसकी करनी से लोग प्रभावित होते हैं। आप क्या करते हैं इतना? मुझे लगता है आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, पढ़ाई लिखाई हमसे होती नहीं थी। तो हमारे गुरुजी ने गलती से बहुत मेहनत करके 6 साल लगे हमको एक श्लोक याद करवाया। बोले कौन सा श्लोक याद कराया? जब बताओ। तो अब वेदज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, तो सुनने बैठ गए। बताइए कौन सा श्लोक याद कराया? बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इसी से कल्याण होगा। कलयुग में और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रकाशानंद जी बोले और आपने ये श्लोक याद करके जीवन में उतार लिया? बोले हाँ हमने तो भैया मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने ये श्लोक याद करा दिया, फिर हमने इसका अर्थ पूछा तो गुरुजी ने बताया कलयुग में केवल नाम से उद्धार होगा। फिर हमारे गुरुजी ने हमको महामंत्र दे दिया। बोले क्या है महामंत्र? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले बस ये 2 ही आते हैं हमको, और कुछ नहीं आता। और महाप्रभु जी वो तो सब जानते हैं, लेकिन बोल रहे हैं। प्रकाशानंद जी बोले आप एक काम करो अब। बोले क्या? अब मेरा लड़ने का मन नहीं है आपसे, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपका स्वभाव स्वरूप देख के मुझे आप पे कृपा करने का मन हो रहा है। महाप्रभु जी बोले कर दो कृपा। बोले कृपा ऐसे नहीं करूंगा, तो पढ़ने आओ मेरे पास, मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा। महाप्रभु जी बोले कब से आना है? आज से। आज से बढ़िया दिन है, आज से चलो। महाराज प्रकाशानंद जी हाथ पकड़ के ले गए अपने घर पे ही जा करके महाप्रभु जी को सामने बैठा। बोले पढ़ो हमारे साथ। महाप्रभु जी बैठ गए। 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। 3 दिन बाद प्रकाशानंद जी बोले आपको कोई पूछना नहीं है कुछ भी? 3 दिन से हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सब समझ में आ गया? महाप्रभु जी बोले आपने कहा था सुनना है, समझने की आपने नहीं कही थी। आपने केवल कहा था सुनते रहो, हम सुनते ही जा रहे हैं, समझने की आपने कही नहीं हमसे। प्रकाशानंद जी सिर पकड़ के बैठ गए। बोले यही होता है, ये भक्ति जिन लोगों के चित्त में आ जाती है वो जितना कहो उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। बोले आप कृपा कर दो। बोले मैंने 3 दिन में क्या पढ़ा तुमको समझ नहीं आया? बोले सुनने के लिए कहा था, सुन तो हम रहे हैं ना, हम इधर देखते ना उधर, आपको देख के सुनते रहते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ऐसे तुम्हारी गति नहीं होगी। बोले कैसे गति होगी? बोले इसको समझो भी। 3 दिन और पढ़ाया। 3 दिन बाद बोले अब समझ में आया। बोले अब हमको समझ नहीं आ रहा, हमारे गुरुजी पढ़ा के हार गए, वो नहीं समझा पाए, आप क्या समझाओगे हमको? बोले इतनी सरल भाषा में बोल रहा हूं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो शंकराचार्य जी की वाणी है, ये तो समझ में आनी चाहिए आपको। आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं।
महाप्रभु जी कहते हैं सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रकाशानंद जी बोले क्या क्या सुनना है? बोले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, लेकिन जब अपनी माताजी पधारने की स्थिति में थी ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी, बड़ा अच्छी चरित्र आता है कि शंकराचार्य भगवान बचपन में अपनी मैया से बोले, मैया मेरा जन्म संसार की चीजों को भोगने के लिए नहीं हुआ है, मुझे विरक्ति लेने दो, अभी से मुझे घर त्यागने दो। तो माँ इनकी रोने लगी, पकड़ लिया, बोले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो शंकराचार्य भगवान बोले ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन नदी में स्नान करते करते एक मगरमच्छ आया और उसने आके बालक शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। चिल्लाने लगे मां बचाओ मां बचाओ। मां पकड़ के खींचे लेकिन मगरमच्छ छोड़े ना। बोले बेटा मैं क्या करूं, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो शंकराचार्य जी बोले एक ही तरीका है मां। बोले क्या? मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दो। आप यदि मुझे घर छोड़ने की आज्ञा दे दोगी ये मगरमच्छ तुरंत चला जाएगा। इसने मुझे इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैंने अभी तक संन्यास ग्रहण नहीं किया। नहीं वो तो नहीं छोड़ूंगी तो फिर मां ये खा जाएगा मुझको। अब मां ऐसी दुविधा में, छोड़ूं कैसे, इकलौता पुत्र है, और नहीं छोड़ूं तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो मां बोली ठीक है बेटा मैंने आज्ञा दी, छोड़ दे तू संसार। और जैसे ये बात कही इतने में मगरमच्छ मुंह खोल के वहां से भाग गया, छोड़ छाड़ के चला गया। शंकराचार्य जी बोले मां अब मुझे आज्ञा दो, मुझे बहुत करना है संसार को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए। मां ने कहा चले जा बेटा, तू जीवन में कभी मत आना, पर जब पता चले कि मां के प्राण जाने वाले तब आ जाना। ये कथा प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। और बोले फिर शंकराचार्य जी ने क्या किया, पूरा विश्व जो बौद्धवादी हो गया था उन सब लोगों को परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, वो घटघटवासी हैं, आदि आदि ये सब बातों को उन्होंने अपने शंकर भाष्य आदि से सुनाया, समझाया। लेकिन एक दिन खबर पड़ी कि मां मरणासन अवस्था में है। प्रकाशानंद जी सुन रहे हैं, बोले अच्छा फिर? बोले शंकराचार्य जी गए अपनी मैया के पास। तो मां ने कहा बेटा मैंने सुना तूने पूरे विश्व का उद्धार किया, अपनी मां का भी उद्धार कर दे। तो शंकराचार्य जी सामने बैठकर के शंकर भाष्य सुनाने लगे, वेद वेदांतों की और सुंदर सुंदर भाव सुनाने लगे। ये श्लोक लो, ये मंत्र लो, ये लो, ये लो, ये परब्रह्म है, ये अणु में है, ये परमाणु में है, आदि आदि। माँ बोली बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे जीवन के बहुत कम क्षण बचे हैं, कुछ सरल सा समझा जिससे मेरे चित्त में भाव आए। तब पता है प्रकाशानंद शंकराचार्य जी ने क्या सुनाया? बोले क्या सुनाया? बोले श्री कृष्णाष्टकम भजे ब्रजई कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच्छ गुच्छमस्तकम, जो पीली पीली पाग अपने सिर पर धारण करते हैं, सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नाम। और ये सुनते सुनते शंकराचार्य जी सुनाते सुनाते रो रहे हैं और सुनते सुनते मां के नेत्रों से अश्रु निकले और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। अपनी स्वयं की जन्मदात्री मां के लिए शंकराचार्य जी कृष्णाष्टकम गाते, और आप मेरे को यहां पे वेद वेदांत पढ़ाने बैठ गए हो। गति तो कृष्ण नाम से ही होगी प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी बोले इसका प्रमाण दो मुझको। प्रमाण दे दिया, बोले वहां लिखा है, इस बात का प्रमाण दो, उसका प्रमाण दे दिया। बोले नाम से गति होगी, इसका प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया। प्रमाण 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 प्रमाण, इतने प्रमाण दे दिए प्रकाशानंद जी को। लेकिन कुतर्की व्यक्ति के प्रमाणों से काम नहीं चलते, वो तो इसका भी प्रमाण लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया,
और जैसे ही आवेश में क्रोध आया, षड्भुज रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए सामने। बोले तुझे प्रमाण चाहिए, देख प्रमाण, मैं ही प्रमाण हूं। और राम कृष्ण युक्त जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, कर में बंशी लगी है, जब षड्भुज रूप का दर्शन किया, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे करके महाप्रभु जी ने तुरंत अपने भाव को अपने अंदर व्यवस्थित किया और चले गए वहां से। प्रकाश आनंद जी तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। बोले कि ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादूगर नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री राम है, ये साक्षात परमात्मा ही इनके चित्त में विराजमान है। मैं इनको सामान्य पुरुष समझ रहा हूं। महाप्रभु जी के पास पहुंच गए, चरणों में जाकर के वंदन किया। बोले कि अब मुझ पर कृपा करो। मैंने वेद वेदांत उपनिषद किसी को नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, लेकिन मैं आज इतनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहा हूं कि मेरी तो अधोगति हो रही है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में अपने नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी की ओर देखा। बोले अब एक ही कृपा है। बोले क्या? हम जो कहें वो करो। बोले क्या करना है? बोले इसी वक्त सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर लो। और श्री वृंदावन में जाकर के वहां आपको रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे, मधु पंडित मिलेंगे, आदि आदि सब मिलेंगे। हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले हैं, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले हैं। आपके ही परिवार का एक बालक गोपाल भट्ट, जिसका नाम सुनकर के आप इतने बौखला गए थे, वह भी आएगा वृंदावन और उसके यहां भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। आप उससे पहले वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन की महिमा पर अपनी कलम चलाइए, वृंदावन की महिमा को प्रकट करो। प्रकाशानंद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन का नाम सुनते ही नेत्र सजल हो गए। मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन मुझे पुनः आपके दर्शन कैसे होंगे? बोल कोई नहीं, गोपाल भट्ट जब आएंगे वृंदावन और एक दिन उनकी विरह वेदना होगी चित्त में, और तभी उनके सेवित शालिग्राम जी से राधा रमण लाल जी प्रकट होंगे। उन राधा रमण जी को ही देखते रहना, कभी कभी मेरा अनुभव हो जाएगा। गौर होले राधा रमण, उनमें ही मेरे भाव का दर्शन आपको हो जाएगा। अब शरीर से मेरा दर्शन आपको दोबारा नहीं होगा, वृंदावन जाओ। और श्री प्रकाशानंद जी महाराज वृंदावन के लिए निकले, चरणों में प्रणाम करके बोले पहले मेरा नाम बदलो, ये प्रकाशानंद नाम ही हटा दो, इसने मेरा सर्वनाश ही किया है, मेरा नाम बदल दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, बोले प्रकाश की आवश्यकता वृंदावन में किसी और से नहीं, वहां तो नित्य प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाशानंद नहीं, अब प्रबुद्धानंद जाएंगे वृंदावन। और प्रबोधानंद जी को वृंदावन भेजा, जिन्होंने वृंदावन की रस बीथी और कुंज गलियों में जाकर के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का प्राकट्य श्री प्रबोधानंद जी ने किया। किशोरी जी की कृपा से ब्रज मिल जाएगा, सहचरियों की कृपा से वास मिल जाएगा, पर वृंदावन के अनुभव तो किसी रसिक की कृपा से ही होंगे। अगर रसिक की कृपा नहीं भई तो वृंदावन का अनुभव हो पाना अति मुश्किल है, अति दुष्कर है। ऐसे वृंदावन महिमा में यही घटना घटी श्री हरिराम व्यास जी के साथ। उन्हें तो स्वयं महादेव ने भेजा। अच्छा एक बात तो है, जिसको वृंदावन अनुभव करने की इच्छा हो ना, रसिकों के सेवा करने, एक बार काशी जरूर हुआ ना, वो काशी से ही आते हैं सवरे। ये देखो हरिराम व्यास जी भी काशी गए तभी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को भी काशी से ही भेजा, फिर षड गोस्वामियों में भी एक गोस्वामी जी काशी से ही आए, फिर उसके बाद अभी
प्रकाशानंद जी, प्रबोधानंद जी बनकर के भी काशी से आए। लोग बाग इस बात का बड़ा खंडन करते हैं, कई लोग मुझे बहुत बड़ा भुला भी बोलते हैं, लेकिन ये बात प्रमाणित है कि असली बात तो हमने कही नहीं कि काशी में बैठे जो हमारे महादेव हैं वही कृपा करके ब्रज रस प्रदान करते हैं। महादेव जब अनुग्रह करते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, तब वृंदावन रस को उपहार रूप में भेंट करते हैं। काशी में जाकर के पहले अपनी दर्शन करके महादेव को परखवाया कि हम हैं कि नहीं वृंदावन के लायक। महादेव यदि चुन लेंगे तो फिर रसिकों की कृपा हो जाएगी, वृंदावन रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे श्री धाम वृंदावन का रस है, उस रस बीते में हम आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। हम 2-3 पद सोच साच के आए थे, लेकिन वो होता ही नहीं है जो सोच के आते हैं। तो एक पद तो गा दें, फिर उसके बाद कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। हाँ, भोरी सखी जी का पद है। श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो ही करूं प्रणाम, श्री वृंदावन इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, लेकिन इतने धीमे धीमे गा रहे हैं कि आप सबकी आवाज हमको नहीं आ रही है, हमको नहीं सुनाई दे रही होगी तो गिरिराज जी तक कैसे पहुंचेगी। भाव से गाओ, थोड़े ऊंचे स्वर में गाओ। जितनी ऊंचे स्वर में लड़ाई करते हो दूसरों से, उतने ऊंचे स्वर में कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, वृंदावन की कृपा होएगी। श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, वृंदावन तो है करूं प्रणाम, रंग भरी केली करत जहानित, रंग भरी रंग भर के लिए नित करत जहानित, रंग भर के लिए करत जहानित, नित रंग भरे श्याम श्याम, ओ नित रंग भरे श्याम श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो है करूं। कैसा है वृंदावन, जहां नित्य श्यामा श्याम के लिए करते हैं रंग में भर करके, ऐसे वृंदावन को हम प्रणाम करते हैं। और रंग भरो जमुना तट सुंदर, रंग भरो जमुना तट सुंदर, रंग भरे राजत धाम, रंग भरे राजत श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो है करूं। और क्या है वृंदावन में,
रंग भर कुंज लता तरु पल्लव, रंग भर कुंज लता तरु पल्लव, शोभा अति अभिराम, शोभा अति रंग भर खग, रंग भर द्रुमन पे, रंग भर खग, रंग तेरत राधा नाम, तेरत राधा, तेरत राधा नाम, तेरत राधा नाम, श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम, श्री वृंदावन तो है ओ रंग भरी ललिता रागिनी गावत, रंग भरी ललिता रागिनी गावत, रंग भरी सहचरी बाम, रंग भरी सहचरी हो, भोरी हृदय रंग में बोरो, भोरी हृदय रंग में बोरो, भोरी
सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भक्त जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ओ जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे हरिवंश प्यारी। राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे हरिदास दुलारी। राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर। वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज। यमुना तट आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार।
भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहार हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बाके बिहार और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास मुरारी 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 हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास मुरारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन जिनकी कृपा से रस प्रगटा वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से है रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम सप्त निधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो यह आनंद करवावे वारो यह आनंद करवावे वारो आज हम सबको मिलवावे वारो हम सबको मिलवावे वारो गोवर्धन में बुलावे वारो गोवर्धन में भुजा उठा के हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन यह आनंद करवावे वारो आनंद करवावे हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन जय राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वारी जय राधे राधे तीरथ सुत प्यारी जय राधे राधे श्री कृष्ण पियारी जय राधे राधे रस बरसावे वारी जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय 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 राधे राधे हरिदास दुलारी जय राधे राधे हरिवंश प्यारी जय राधे राधे हरिदास दुलारी जय राधे राधे हरिवंश प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम
की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गोवर्धन नाथ की, पूछ री के लौटा की, हो प्यार, क्या बात है वंशी वारे श्याम। बैठ जाओ, अभी कथा और सुनानी है, बैठो। बड़े खुश है गए कि अब तो छुट्टी मिल गई हमें, हैं? वृंदावन प्यारो गा दियो तो मतलब अब जानो, बैठ जाओ, अभी और कथा सुनानी है हमें आपको। ऐसे ही वृंदावन भाव में युक्त श्री प्रकाशानंद जी महाराज प्रबोधानंद बनकर के वृंदावन आए और महाप्रभु जी की कृपा से उनको वृंदावन का अनुभव हुआ और वृंदावन का उन्होंने प्रकाश किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जयदेव महाप्रभु एक पंक्ति गाते हैं मंगल गीत में, कालिया विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन। सब लोग गाओ, हे कालिया विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन। देखो, जैसे जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ये मंगल गीत में जयदेव हरे क्यों कहा गया? हमने बहुत बार कथाओं में बताया है कि ये जयदेव हरे जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, ये जगन्नाथ महाप्रभु कह रहे हैं कि हे जयदेव, हमारी इतनी अंतरंग लीलाओं को तुम प्रकाशित कर रहे हो, कि तुम्हारे द्वारा जो ये भाव प्रकट हो रहा है, इससे निश्चित ही तुम्हारी जय जय होनी चाहिए। हमने अनेक बार वो भाव बताया कि आपने 7 दिन तक गिरिराज जी क्यों उठाए। जयदेव महाप्रभु कहते हैं क्योंकि श्री जी सामने खड़ी थी, 7 मिनट में ही पता चल गई थी इंद्र को कि आप परमात्मा हो, लेकिन आपने ही कह दिया, बोले बरसा तो रहे, जब तक तेरी क्षमता हो बरसा ले। क्यों? श्री जी खड़ी हैं सामने, इनको अखंड देखवे को समय मिलो है मोए, इसलिए श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। लेकिन आज हमने एक दूसरी पंक्ति उठाई। क्यों? मुझे अचानक याद आया कि प्रबोधानंद जी वृंदावन में आए और वृंदावन भ्रमण करते करते काली देह पे अटक गए, और जैसे उन्होंने काली देह पे ठाकुर जी को देखा तांडव नृत्य करते भय, तो प्रबोधानंद जी कहते हैं, बोले जय जय, आपने कंस को एक मुष्टिक में मार दिया, पूतना का पयोधर पान करके मार दिया, आपके ऊपर अघासुर बकासुर धेनुकासुर इतने राक्षस वृंदावन में आए, सबको एक एक मुष्टिक प्रहार करके मार दिया, कालिया नाग पे आप घंटों तक नाचते रहे और मारा भी नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? सोचो, हमने कभी नहीं सोचा। इतने दिन से कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, हमने कभी विचार क्यों नहीं किया कि ठाकुर जी ने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा? प्रबोधानंद जी की वहीं समाधि लग गई, काली देह पर ठाकुर जी के नृत्य। और केवल प्रबोधानंद जी नहीं, वृंदावन आने वाले अनेक महापुरुषों को आप देखेंगे। श्री मदन मोहन जी को किसने प्रकट किया? सनातन गोस्वामी। सनातन प्रभु भी जब वृंदावन आते तो काली देह पे आके स्तब्ध हो जाते, रुक जाते। क्यों? सबके चित्त में यही प्रश्न होता कि हे नाथ, आपने कालिया नाग को मारा क्यों नहीं? और उस पर इतना नृत्य करने की आवश्यकता? ठीक है, आप कालिया नाग को भगाने के लिए आए थे, लेकिन आप इतनी देर तक नृत्य क्यों करते रहे? तब श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, कालिया विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन
दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल ललित दिनेश जय जय देव हरे। अब इसके पीछे यहां पर जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं जन रंजन। रंजन का मतलब क्या होता है? सुख प्रदान कर। जैसे मनोरंजन, ऐसी जन रंजन। मन को सुख देने वाले को मनोरंजन कहते हैं और जनों को सुख देने वाले को जन रंजन कहते हैं। लेकिन हम लोग भागवत जी में जब सुनते हैं तो कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो खुश कोई भी नहीं था। यशोदा मैया रो रही हैं, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, अरे लाला नीचे आ जा, खा जाएगा सांप है, लाला जाके फन निकल आमेंगे, लाला नीचे आ जा। लेकिन श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं जनरंजन है। भैया अगर हम लोग लेके बैठे ना तो एक एक स्तुति पर रसिकाचार्यों ने ऐसे गुड़ भाव छुपा रखे हैं। प्रबोधानंद जी कहते हैं, बोले अब पता चली। बोले क्या? 3 दिन पहले ठाकुर जी श्री जी से मिले और श्री जी ने नाचनो सिखायो लाला को। प्यारे को नचवत सिखावत श्यामा। किशोरी जी बता रही ऐसे नृत्य ऐसे नृत्य ऐसे नृत्य होता है। तो जब ठाकुर जी ने सीख लियो नृत्य तो किशोरी जी बोली अब हमको दिखाओ करके। तो ठाकुर जी बोले मंच मिलन दो तब नाचूंगा, मंच तो मिले मोकू तब नृत्य करूंगा। और आज मंच रूप में कौन प्राप्त भय? कालिया नाग। तो सब ब्रजवासी तो रो रहे हैं लेकिन रंजन हो रहा है किशोरी जी का। किशोरी जी पीछे ताल दे रही हैं, हाँ हाँ ये अब आए संप। और कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं जयदेव महाप्रभु जनरंजन है? बोले अरे भैया वृंदावन में सब जनों की अधिष्ठात्री हैं किशोरी जी, उनका रंजन कर रहे हैं श्याम सुंदर। और ऐसा नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नृत्य कर रहे हैं। किशोरी जी ने जो जो ताल बताई, जो जो मुद्रा बताई, जैसे भाव बताए, ठाकुर जी उन्हीं को देख देख के कर रहे हैं। यशोदा मैया की लाला नीचे उतर जा, नाग है खा जाएगा। अब मैया नेक रुक जा, नेक और करन दे। तभी इंद्र आदि देवताओं ने कहा, बोले कि भैया इतनी देर हो गई ठाकुर जी को नाचते नाचते, कोई मृदंग तो बजाओ। तो इंद्र गले में मृदंग लटकाए आए, मृदंग बजाने लगे। ब्रह्मा जी कहाँ से बजाने लगे, वीणा बजाने लगी सरस्वती जी, और ये सब गाने बाजे आदि सब होने लगे। अब आप कहेंगे विपरीत अवस्था में देवता क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि जनरंजन हो रहा है, किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और ठाकुर जी को नृत्य करता देख श्री जी ने बलैया ली, बोलो है गए पास है गए भैया, तुम तो बहुत बढ़िया नृत्य कियो, आनंद आ गयो, जितनों सिखाया बातें बढ़िया कियो। इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को छोड़ दिया। क्यों? बोले तो को मंच बना के हम नाचे, श्री जी प्रसन्न है गई हैं, और श्री जी जा पे रीझ जाएं वाकू हम कैसे मार सके। और ये भेद कौन प्रकट कर रहे हैं? श्री जयदेव महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। और इसी भेद के चिंतन में श्री प्रबोधानंद जी कालीदेव पर रुक गए और वहीं उन्होंने वृंदावन महिमामृत की रचना की, वहीं चिंतन कर रहे हैं। पूरे वृंदावन में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर है, एकमात्र कालीदेव है जहां नृत्य करत श्याम सुंदर है, वहां नृत्य करते हुए ठाकुर जी। और अधिकतर आपको नृत्य करते हुए ठाकुर जी 2 स्थानों पर मिलेंगे, या तो रास भूमि निधिवन में या फिर कालीदेव पे। 2 ही जगह छाया चित्र ऐसे मिलेंगे जहां ठाकुर जी नाचते भये हैं, या तो निधिवन राज में, क्योंकि ऐसा भाव है कि वहां रास करें ठाकुर जी, और दूसरे कालीदेव पे। कालीदेव पे नृत्य करते, हमेशा कालीदेव के चित्र कभी भी डालो, गूगल पे भी डालोगे तो नृत्य करते ठाकुर जी आवेंगे। नृत्य करत श्याम सुंदर, ये 2 ही जगह दिख रहे हैं, इसलिए प्रबोधानंद जी वहीं रुक गए। और श्री जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति पर जगन्नाथ जी रीझ करके बोले जय जय देव हरे। बोले हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुमने हमारे भेद को पहचान लिया, तुमने हमारे भाव को पहचान लिया। कालिय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन
यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी निताई गौर आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।